नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको उपचुनाव की कवरेज हम लोग दिखा रहे हैं। मिल्कीपुर से उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे थे और अभी आपको आज से हम कटेहरी उपचुनाव की कवरेज भी दिखाएंगे। तो इस वक्त हम कटेहरी विधानसभा में मौजूद हैं और यहाँ पर चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं यहाँ पर माहौल क्या चल रहा है, लोग इस बार यहाँ पर किसके साथ हैं। और आप लोग जब इस वीडियो को देखिएगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर कटेहरी में कौन चुनाव जीत सकता है। जैसे कि आप लोग लगातार मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बता रहे हैं कि वहाँ से कौन चुनाव जीत सकता है, तो सबसे पहले इनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम विवेकधर द्विवेदी है। द्विवेदी जी, क्या लग रहा है यहाँ पे उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? लगातार 2017 से लेकर अभी तक अवधेश द्विवेदी जी ने भारतीय जनता पार्टी में भाजपा के सच्चे सेवक हैं और लगातार हर समाज में, कटेहरी के समाज में लगातार जूझ रहे हैं। किसी के सुख दुख में, किसी के कोई काम में, हर परिस्थितियों में अवधेश द्विवेदी खड़े रहते हैं। किसी को कोई काम हुआ, द्विवेदी जी के पास जाते हैं तो द्विवेदी जी उनका सहयोग करते हैं और द्विवेदी जी का पूरा चांस है, क्योंकि लगातार लगे हैं। 2-4 हज़ार वोट, 6 हज़ार वोट कोई मायने नहीं रखता है। इस बार कटेहरी की जनता बहुत अच्छा जवाब देगी, क्योंकि बहुत अच्छा चांस है इस बार जीतने का। कहते हैं कि ये सपा बसपा का गढ़ है, तो अगर ये सपा बसपा का गढ़ है तो फिर कैसे चुनाव यहाँ पे? देखिए, 5 साल लालजी वर्मा जो है बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। बहुजन 2017 से लेकर 2022 तक विधायक रहे। उसके बाद जो काम किए हैं ठीक था, दुर्भाग्य था 2 ब्राह्मण चुनाव लड़े, कुछ इसी वजह से चुनाव हार गए द्विवेदी जी। और 2022 से लेकर 2024 तक लालजी वर्मा सपा से विधायक थे। जो काम किए हैं उसका जवाब 2024 में कटेहरी की जनता अवश्य देगी जवाब इसका। कटेहरी की जनता ये कह रहे हैं कि इस उपचुनाव में जवाब जरूर देगी जो काम लालजी वर्मा ने किया है। तो आइए इनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा, ये कह रहे हैं कि कटेहरी की जनता इस उपचुनाव में लालजी वर्मा को जवाब देने के लिए तैयार है। आपको क्या लग रहा है? जरूर तैयार है, क्योंकि लगातार 2-4 बार से वो विधायक रह चुके हैं कटेहरी विधानसभा में और इसके पहले टांडा में रह चुके हैं। कटेहरी में उनका एक भी काम कोई नहीं दिखाई दे रहा है। व्यक्तिगत उनके मतलब जो भी जिस जात के हैं उसी जात के लिए वो काम करते हैं, ऐसा ही कुछ है। और हमारे बगल के ही हैं अवधेश द्विवेदी जी, वो पूरा सर्व समाज के नेता हैं और सर्व समाज उनको पसंद कर रहा है। इस बार 2017 में चुनाव लड़े, 4,4200 वोटों से हार गए और 2022 में लड़े, 6,000 वोट से हार गए। लेकिन इस बार जनता ने फुल मूड बना लिया है अवधेश द्विवेदी। वो चुनाव लड़े हैं और चुनाव हारे हैं, तो तीसरी बार कैसे चुनाव जीतेंगे? एकदम सिंपैथी है उनके साथ। 2 बार चुनाव काफ़ी कम अंतर से हारे हैं, तो इस बार जनता ने पूरा मूड बना लिया है द्विवेदी जी को जिताने के लिए। बस टिकट की देरी है। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, बसपा का गढ़ है, तो समाजवादी पार्टी ही यहाँ पे चुनाव जीतेगी। ऐसा कुछ नहीं है, समय परिस्थिति है। 2017 में चुनाव हुआ, तब 2 पंडित यहाँ से चुनाव लड़े और उसी का नतीजा था कि द्विवेदी जी 4,000 वोट से हारे। और 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी 2 पंडित चुनाव लड़े और उसमें भी 6,000 वोट से द्विवेदी जी चुनाव हार गए। और इस बार समय परिस्थिति अनुकूल दिखाई दे रही है, इस बार द्विवेदी जी जरूर चुनाव जीतेंगे। ये कह रहे हैं कि अवधेश द्विवेदी के लिए यहाँ पर समय और परिस्थिति दोनों अनुकूल दिखाई दे रही है और यहाँ से चुनाव ज़रूर जीतेंगे। चाचा से भी बातचीत करते हैं। ये कह रहे हैं चुनाव अवधेश द्विवेदी जीतेंगे। उसका कारण ये है कि अवधेश द्विवेदी केवल नाम द्विवेदी है, बाकी नेता सबके हैं। वो उनके पास जो लॉबी है पूरे विधानसभा में, वो सब जात के लोग उनके पास जाते हैं, उनका काम होता है। और हार तो जाते लालजी वर्मा इसके पहले ही, लेकिन एक जो उनका ड्रामा होता है चुनाव के लास्ट दिन कि हमको ड्रामा क्या लिया, पुलिस पकड़ लिया, छापा मार दिया गया, ये हो गया वो हो गया, इसमें थोड़ा सा वो हल्का कुछ फर्क पड़ जाता है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, चुनाव अवधेश द्विवेदी जीतेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम जनता कह रही है और मैं तो कह ही रहा हूँ, पब्लिक की आवाज़ है। और इस बार वो जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे। नाम क्या है चाचा? शैलेंद्र द्विवेदी। अच्छा, क्या इस वजह से आप लोग द्विवेदी जी को जिता रहे हैं कि सारे लोग ब्राह्मण हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग द्विवेदी, देखिए वैसे तो ब्राह्मण हैं, हम लोग भाजपा में गिने जाते हैं,
लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर भाजपा से कोई भी आता तो यहाँ भाजपा चुनाव जीतेगी, ये कन्फर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये कह रहे हैं कि भाजपा यहाँ पर चुनाव जीतेगी, जात की कोई बात नहीं, हम लोग ब्राह्मण हैं वो बात अलग है, लेकिन जात की बात नहीं है, यहाँ से भाजपा से जो भी आएगा वो चुनाव जीतेगा। चाचा आपको क्या लग रहा है? ऐसा द्विवेदी जी का जो वर्चस्व है, जो उनका व्यवहार है, वैसा व्यवहार इस कटेहरी क्षेत्र के अंदर किसी को मिलना मुश्किल है। एक गरीब के यहाँ कोई काम हो जाए तभी आधी रात वो पहुँचते हैं। उनके विचार से इस एरिया में बीजेपी के अवधेश जी 101% जीतेंगे। अच्छा, चर्चा ये भी है कि लालजी वर्मा की बेटी लालजी छाया वर्मा को वर्मा ने टिकट किया मिल सकता क्या है? आज तक? मैं बताता हूँ, लालजी वर्मा ने किया। आज वो लोकसभा में है, विधानसभा में नहीं, लोकसभा में, दिल्ली में, पार्लियामेंट में। वो इलेक्शन जीतने के बाद कटेहरी क्षेत्र में एक सड़क तक का गिट्टी नहीं डलवा सकते। पैसे के बलबूते वो 2 दिन के पहले पैसे बांट के जीत गए। मैं तो खुला कहता हूँ, वो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे लालजी वर्मा। ऐसे भ्रष्ट आदमी को मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। दैट्स अगर ऑल। उनकी बेटी को टिकट मिलता है तो बेटी को मिले फिर भी लाइक नहीं करता हूँ ना। जीतेंगे अवधेश द्विवेदी? बिल्कुल। चाचा खुलकर कह रहे हैं कि अगर यहाँ से उनकी बेटी को भी टिकट मिलता है तो चुनाव जीतेंगे अवधेश द्विवेदी ही, छाया वर्मा यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकती। इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम भाई साहब? भाई साहब भूपनाथ तिवारी। तिवारी जी, आप युवा हैं, इस चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या हो सकता है? मुद्दा क्या हो सकता है, ये उपचुनाव है, अवधेश द्विवेदी मौका पाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। अच्छा, सही बताइएगा, स्पष्ट बताइएगा। ये सिर्फ द्विवेदी हैं इस वजह से या फिर ब्राह्मण की वजह से? ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये जनता बोल रही है। हम क्या बोलेंगे, हमारी क्या हैसियत, ये जनता बोल रही है। समाजवादी पार्टी या बसपा को कहाँ देखते हैं आप? बोल रही है समाजवादी पार्टी या बसपा को कहाँ देखते हैं आप? कहीं नहीं, कोई काम है नहीं उनका, क्या दिखेगा? क्या कोई काम है नहीं उनका, कोई काम है नहीं, सही क्या दिखेंगे? छाया वर्मा को अगर टिकट मिलता है तब? कुछ नहीं, ये लोग फर्जी अफवाह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चुनाव लड़ने चले आएंगे, जीत के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोई दिखते उखते नहीं यहाँ। ये बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का विधायक होगा यहाँ से। यहाँ पर जितने लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक होगा। वर्तमान में सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, तो इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। चाचा क्या नाम हुआ? स्वामीनाथ तिवारी। सामने बोला। आप भी तिवारी, किसको जिता रहे हैं? भाजपा। भाजपा। क्या कारण है? अवधेश द्विवेदी। क्या कारण है कि अवधेश द्विवेदी को जिता रहे हैं? वो क्षेत्र में जाते हैं, सबके बीच में जाते हैं, किसी के यहाँ हैवी देवी पड़ता है तो क्षेत्र में पहुँचते हैं। अच्छा, चर्चा है कि लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को यहाँ से टिकट मिल रहा है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी किसको दे रही है, हमसे मतलब नहीं, हमको भाजपा से मतलब। चुनाव भाजपा ही जीतेगी? हाँ, भाजपा जीतेगी। ये कह रहे हैं चुनाव भाजपा ही जीतेगी। चाचा आप बता दीजिए थोड़ा सा, यहाँ से चुनाव कौन जीतेगा? क्या कहा जाए, बीजेपी जीते से। बीजेपी जीतेगी। सारे लोग क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं के लिए कामगर है। और जिस दिन कांग्रेस और पार्टी आ गई हिंदुओं की, वही बंगाल वाली दिशा बहुत समाजवादी पार्टी से चर्चा है कि लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। अगर टिकट मिलता है नहीं जीतेंगी, नहीं जीतेगी, न जीती है। तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोग साफ बिल्कुल स्पष्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ से अगर लालजी वर्मा की बेटी को टिकट मिलता है तो वो चुनाव नहीं जीतेंगी और यहाँ पर अवधेश द्विवेदी चुनाव जीतेंगे। तो आगे चलते हैं, पान की गुमटी है वहाँ पे भी चलते हैं, थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। एक मिनट रुकेंगे? बजरिए हुए हमार बात का कीजिए, क्यों तो भागा जाए ना, चाहे जौन बिरादरी हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर तमाम लोग आते होंगे, अलग अलग जातियों के लोग आते होंगे, अलग धर्मों के लोग आते होंगे, आपकी दुकान पर बैठते भी होंगे। क्या लग रहा है कटेहरी उपचुनाव में किसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है? ये चर्चा तो दूबेन जी कह रहे मौके पे, एक पक्षी है पूरा, हमारे सबके मदद वही सुने वाले है, दूसरे क्यों सुने वाले, थोड़ो वही है पूरब से पश्चिम। हाँ, अब ये घर के अपने समझ लीजिए नजदीकी। कैसे देखते हैं आप छाया वर्मा को? अब भैया उधर के लिए हम लोग फेल हैं। हाँ, हमें बस दुबे जी को चाहिए, किसी भी पार्टी में चलाएं तो साथ रहना है। अच्छा, भाजपा देख कर वोट करेंगे या फिर अवधेश द्विवेदी को? नहीं भैया, ये तो जैसे भाजपा अलग बात है, लेकिन हमको दुबे जी को देखना है। हमारा मदद इन्हीं से हो पाएगा, वो किसी भी पार्टी में हो।
आज भाजपा में है, कल किसी में होंगे, लेकिन हमसे मतलब उन्हीं से मतलब है बस। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर अवधेश द्विवेदी का पूरा क्रेज दिखाई दे रहा है। युवा साथी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है कटेहरी उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? बीजेपी भाई। बीजेपी? हाँ, क्या कारण है? यहाँ कारण वैसे है मतलब कि यहाँ बीजेपी यहाँ एकदम खुल के एकदम रहते हैं। हाँ, खुल के आप रहते हैं? हाँ, BJP खुल के साथ? रहते हैं बीजेपी। अवधेश भैया जो हैं हाँ, वो हर बेसिस पे सबका मदद करते हैं, हाँ, सबका मदद करते हैं और साथ में रहते हैं। तो ये लोग यहाँ के जो हैं ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अवधेश द्विवेदी के साथ हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। अवधेश द्विवेदी के साथ हैं। और आपको क्या लगता है यहाँ पर उपचुनाव में कौन बाजी मार सकता है? कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके अपनी राय हमें दीजिएगा ज़रूर। और अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सरयू टीवी न्यूज़।